टुनटुनी चिड़िया और गौरी कौवी नदी के किनारे बैठी हुई बातें कर रही थी। तभी गौरी कौवी की नज़र नदी में तैरते हुए एक घोंसले पे पड़ी। टुनटुनी जल्दी पकड़ो, अंडा तुम्हारी तरफ आ रहा है। तब टुनटुनी ने वो अंडा बाहर खींचा। गौरी कौवी, मुझे लगता है ये अंडा किसी चिड़िया का है। क्यों ना मैं इस अंडे को रख लेती हूँ और फिर हम दोनों मिलके पूरे जंगल में ऐलान करवा देंगे। ठीक है टुनटुनी, तुम इस अंडे को अपने घर ले जाओ और इस अंडे की हिफाजत करना, और मैं पूरे जंगल में पता करती हूँ ये किस चिड़िया का अंडा है जो कि नदी में गिर के हमारी तरफ आ गया है। गौरी कौवी टुनटुनी से अंडा ले जाने के लिए कहने लगी। ठीक है गौरी बहन, अंडा मैं लेके चली जाती हूँ। आप इस अंडे के बारे में पता करवाएं, ये अंडा किसका है। और फिर टुनटुनी और गौरी कौवी अपने घर की तरफ रवाना हुई। टुनटुनी अंडे को रोज़ देखती और उसकी हिफाजत दिलो जान से करती थी, क्योंकि वो अंडा उसके पास किसी की अमानत था। और अमानत में मेरी प्यारी मम्मा, मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई है, क्योंकि इस अंडे से बाहर आने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, जिसकी वजह से मैं थक चुकी हूँ। मुझे कुछ खाने को ला दें। क्यों नहीं मेरी खूबसूरत प्यारी सी बच्ची, मैंने तुम्हारे लिए ये पके हुए अंगूर लाए हैं। इन अंगूरों को खा के तुम अपना पेट भरो। और फिर छोटी चिड़िया अंगूर मज़े से खाने लगी और साथ साथ अपनी मम्मा से बातें भी करने लगी। कालू, टुनटुनी चिड़िया को नदी से अंडा मिला है। बेवकूफ़ चिड़िया उस अंडे को अपने घर ले गई है। मुझे लगता है उससे बच्चा निकल आया होगा। गौरी, तुम इस बारे में किसी को ना बताना। अभी उस बच्चे को ज़रा बड़ा होने दो। अभी वो दोनों बातें कर रहे थे कि चिड़िया वहाँ पे आ गई। गौरी बहन, मैं आपसे ये कहने आई थी, अंडे में से बच्ची निकली है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मेहरबानी करके आप उसके बारे में किसी को ना बताना। ठीक है प्यारी चिड़िया, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अब तुम जाओ अपने घोंसले में, क्योंकि बच्ची अकेली होगी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और टुनटुनी के हालात पहले से बहुत अच्छे हो गए। पिंकी उसके लिए बहुत खुश नसीब साबित हुई। जो पेड़ टुनटुनी के सूख चुके थे वो भी दोबारा से फल देने लगे। पिंकी मेरी शहजादी, अपने घोंसले से कभी भी बाहर मत जाना। मैं जब घर में ना हूँ किसी को भी अपने घोंसले में आने ना देना। ठीक है मेरी प्यारी मम्मा, मैं किसी के पास नहीं जाती, ना ही मैं किसी से कुछ भी लेके खाऊंगी। आप फिक्र मत करें, मैं अपना अच्छे से आपके पीछे ध्यान रखूंगी। टुनटुनी नदी पे पानी पीने गई तो कालू कौवा भी वहाँ आ गया। टुनटुनी, क्या तुमने पिंकी को नदी वाली बात बता दी है कि वो तुम्हें नदी से मिली है? वो तुम्हारी अपनी सगी औलाद तो नहीं है। कालू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आज ये बात कर दी है, आइंदा कभी भी पिंकी के सामने आप ऐसी बात कोई नहीं करना। पिंकी मेरी अपनी बेटी है। मेहरबानी करके इस राज को अब राज ही रहने दें और कभी भी ये बात दोबारा ना कीजिएगा। टुनटुनी, तुम ये चाहती हो कि ये राज राज ही रहे, तो तब तुम्हें अपने खाने के साथ हमारे लिए भी दाना लाना होगा। और फिर इस तरह कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को ब्लैकमेल करने लगा और फिर टुनटुनी ने उसकी बात मान ली और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। टुनटुनी कालू कौवे की बातों की वजह से बहुत परेशान थी। पिंकी चिड़िया अपनी मम्मा के साथ बातें करना चाहती थी, मगर टुनटुनी चिड़िया परेशानी की वजह से पिंकी से कोई भी बात ढंग से ना कर सकी। पिंकी मेरे बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना।
کبھی کسی کی باتوں میں نہ آنا، کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ کالو کوا تو ٹنٹنی کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ کیسی ہو ٹنٹنی چڑیا؟ کیا تم نے پنکی کو ندی والی بات بتائی ہے کہ یا نہیں؟ پنکی جو کہ ماں کی پریشانی کو جاننے کے لیے ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو کالو کوے؟ کیوں مجھے روز تنگ کرنے آتے ہو؟ چڑیا میں کیا کروں، ہمارے رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، تم ایسا کرو یہ گھونسلہ ہمیں دے دو۔ دوسری طرف پنکی چڑیا اپنی مما کی اور اس برے انکل کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے آتے ہی اس کی مما پریشان ہو جاتی ہیں۔ آج وہ اس وجہ کو جان کے رہے گی۔ تب اس نے کالو کوے کی اور اپنی مما کی ساری باتیں سن لی۔ مما مجھے سب پتہ چل گیا ہے، میں آپ کی سگی بیٹی نہیں، مگر مما آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گی، آپ بھی مجھے نہ چھوڑیے گا، اور پلیز اس گندے انکل سے بھی اب نہیں ڈرنا آپ نے۔ اور پھر اس طرح پنکی کی بہادری کی وجہ سے ٹنٹنی روز روز کی ذہنی پریشانی سے آزاد ہو گئی اور دل میں عہد کیا آج کے بعد وہ اپنا راز کسی کو نہیں دے گی۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے راز کسی کو نہ دیں، کیونکہ اگر ہم اپنے راز کسی کو بتائیں گے تو وقت آنے پہ آپ کا رازدار ہی آپ کو نقصان پہنچائے۔